आज हम लोग औसत की ये पार्ट 6 होगा और इसमें हम सीखेंगे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इनका औसत कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। तो औसत निकालने से पहले हमें ये 1 से लेके 7 तक की जो संख्याएं दी हैं, वर्गों वर्गों की संख्याएं ये जो दी हैं, इनका पहले हमें योगफल निकालना होगा। और इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में बताया है कि इनका योगफल कैसे निकाला जाता है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, n की वैल्यू 7 हो गई। और योगफल का मैंने वहाँ पे सूत्र बताया था। योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/6 n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 ये होता है। तो 1/6 ऐसे ही रहा। n की वैल्यू हमारी 7 है तो n की वैल्यू 7 हो गई। और यहाँ पर n जगह 7 लगाएंगे, 7+1 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ब्रैकेट हट जाएगी, जब कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और 2 ऐसे ही रहा। n की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, 7 लगाएंगे तो यहाँ पे 7 और 2 की 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 एक कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ये इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 पंजे 15। 2 से काटेंगे, ये हो गया 2 चौक 8। तो ये हम गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 सत्ते 140 आ गया। ठीक है, मतलब 1 से लेके 7 तक की जो वर्गों वाली ये संख्याएं हैं, इनका योगफल जो है वो कितना, 140 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत। हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल हो गया 140 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी, पदों की संख्या तो 7 है। 7 से भाग कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 0 आ गया, मतलब 20 हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। तो इनका औसत क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10 आ गई। ठीक है, और इनका हम जब योगफल निकालेंगे तो योगफल का यहाँ पे क्या सूत्र हो जाएगा, योगफल का हमारा सूत्र होता है 1/6 n+1 ब्रैकेट में 2n+1। तो n की वैल्यू देखें 1/6 ऐसे ही रहा। n की वैल्यू यहाँ आप देखें 10 हो गई। यहाँ पर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा हो गई, n जगह 10 और एक कितना हो गया, 11 हो गया। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा हो गई, 2 ऐसे ही रहेगा, n जगह 10 लिखेंगे और वो 10 से गुणा हो जाएगी, 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 सत्ते 21। 2 से हम काटेंगे, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 और 7 की हम गुणा करेंगे तो 385 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 385 आ जाएगी। 7 पन्ना 35, यहाँ से लगे 3, 7 पन्ना 35 और 3 38। ये तो हमारा योगफल आ गया। हमें निकालना है औसत। तो औसत कैसे निकलेगा, औसत का होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल हो गया 385 बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 10। 10 से यहाँ पे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 तियाँ 30, 8 हो गया, 5 उतार लेंगे, 10 अट्ठे 80। ठीक है, 5 आ गया, 10 लाइन 0 और 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50, 38.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 20। ठीक है, और योगफल हम कैसे निकालेंगे, तो योगफल का हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, 1/6 n ब्रैकेट में n+1 और दूसरी ब्रैकेट में होता है 2n+1। तो 1/6 ऐसे ही रहा। n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 20 हो गई, गुणा यहाँ पर n जगह 20, 20 हो गया कितना हो गया, 21, गुणा यहाँ पर 2 ऐसे रहा, n जगह 20, 20 दूनी 40 हो गया कितना हो गया, 41 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। हल करेंगे इसे, ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 गुणा 41। ठीक है, हल करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आया योगफल। हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलेगा, पदों का योगफल, तो पदों का योगफल आया 2870, 2870 आया। ठीक है, और नीचे पदों की संख्या कितनी है, 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, ये हो गया 2 चौक 8 हो गया, 2 तियाँ 6, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, 143.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।